शांत हो जाओ। कल एक लास्ट सवाल दिए थे, ध्यान दीजिएगा। वो सवाल बहुत बच्चे बनाए भी और हो सकता है बहुत से नहीं बना होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले उस सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि उस लेसन से 3 सवाल हमको बनाना है, जिसमें हम आपको एक कल दिए थे, बताए नहीं थे, वो तीनों पहले बता देते उस बुक से। उसके बाद ध्यान सुनना है, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में पूछा होगा, यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड, उसको सॉल्व करवा देंगे। और उसके बाद हम लोग चलेंगे लॉगरिथम पर। 2 बात और मेरा बच गया है, एक लॉग वाला और एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आ रहा बात? उसके बाद एक्स्ट्रा में हम पढ़ाएंगे रॉल्स थ्योरम, पढ़ाएंगे एलएमवीटी जो पढ़ाए थे। उसके बाद विचार किया जाएगा जो हम लोग कहां बढ़ेंगे, वेक्टर की तरफ या इंटीग्रेशन की तरफ। बात समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा, कल का ये सवाल था, बहुत थोड़ा सा डाउट होगा आप लोगों को समझने में, इसलिए जो कुछ बात तो चल चुका है, फिर आइए देखिएगा, हल्ला कम कीजिएगा। क्वेश्चन था, यदि x का पावर 2/3 y का पावर 2/3 बराबर 1, वो आवाज नहीं करो, 2/3, तो हमको बोला देन dy/dx बराबर क्या। हल्ला नहीं कीजिए। देखिए ये सवाल है अपना, तो बहुत सारे बच्चे इस सवाल बनाए भी थे। बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आप किताब में से देख के बनाते हैं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, थोड़ा लॉन्ग है वो। 2/3 प्लस 2/3 और a का पावर 2/3। अब आप बताइए पहलवान, ये क्या लिखा है कि y को तोड़ो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसमें कहीं y है, उसको तोड़ना है x के रिस्पेक्ट, यानी सब को तोड़ देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कल क्या सिखाए थे कि x और y ही आपका वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब चर है। उसके अलावा ABCD कुछ आ जाए, सब का सब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का हिंदी होता है अचर, है ना, और उसका डिफरेंशिएशन 0। तो बोले अगर इंग्लिश में लिखेगा तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। बोले इसको तोड़िए, dx का पावर 2/3 पावर के अंदर वाला बट्टा के। देखिए अगर हम x के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे ना, अगर बट्टा में x आ गया तब वो बात वहीं पर खत्म हो गया। अगर x के रिस्पेक्ट में तोड़े और बट्टा में y आ गया तो फिर वो बात खत्म नहीं हुआ। चलिए अब हम y को तोड़ते हैं, तो जब इसको तोड़े ना तो इसके पावर के अंदर में y है, y नहीं रहना चाहिए, कहां जाएगा ऊपर, तब लिखेंगे dx बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बोरे देखिए पावर की बात है तो फॉर्मूला था पावर पड़ोसी पावर माइनस, देखिए पावर पड़ोसी और पावर -1 प्लस, फिर बोलिए पावर, ये अपना पड़ोसी होता है, पड़ोसी और पावर -1 गुने dy/dx बराबर 0। आप बताइए, आपसे वो मान किसका पूछ रहा है, dy/dx का। तो आप इसको रोकिए, प्लस को उधर ले जाइए। तो ध्यान से सुनिएगा, 2/3 हम आपको रफ में बताते। देखिए 2/3 में से कितना घटा है, देखिए आप यहां पर घटाइए, 3 लघुत्तम लीजिए, 3 एकाई 3 तो 2, 3 एकाई 3, 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा -1/3, -1/, तो यहां पर लिखेंगे x का पावर -1/3 प्लस 2/3 y का पावर -1/3 गुने dy/dx। चलिए अब हम लोग इसको उधर ले जाते हैं, तो बताइए 2/3 y का पावर -1/3 गुने dy/dx। बताइए ये प्लस उधर जाएगा, माइनस x का पावर -1/3। देखिए 2/3 से 2/3 कट गया, ये माइनस तो रह जाएगा, वो रहेगा उसे, ये गुना उधर जाएगा तो भाग। वो थोड़ा सा देखिए, माइनस का माइनस, -1/3, गुना इधर आया तो, हाँ 1 मिनट, फिजिक्स में आप कितना बार हमसे सुने होंगे कि अच्छा बट्टा के नीचे में पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, यानी ऊपर नीचे कर देने पर चिन्ह बदल जाता है। तो बोलो ई माइनस है ऊपर जाएगा तो, ई माइनस है नीचे आएगा तो, मतलब देखो ई माइनस, ई तो पहले से, इसको ऊपर ले जाओ तो ई प्लस हो गया, इसको नीचे ले आओ तो प्लस हो गया। अब तुमको भाई एगो चीज नहीं आता होगा, मैथ का चीज है, बोलो ई क्या लिखा है, पढ़ता 1/2, 1/2 मतलब होता है वर्गमूल, यानी x हो गया। बताइए 1/3 है ना, इसका मतलब होता है घनमूल, क्या होता है, बात समझ में आ रहा है। बता अगर यहाँ 1/4 होगा तो इसके अंदर में क्या लिखेंगे 4। तो एक बात बता, अरे बीच में नहीं हो खड़े, देखो इधर dy/dx, बोलो ई माइनस है, बोलो इसका ही पावर 1/3, इसका ही पावर, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको यहां तक नहीं और लिखना है तो y/x लिख दीजिए, इसके अंदर में क्या लगा दीजिए, ये घनमूल है, क्या है, रुक जाइएगा अभी, छापने की जरूरत नहीं, रुकिए, किताब लाई रुकिए थोड़ा देर। 3 सवाल अभी बनेगा, 2-3 सवाल
क्वेश्चन बैंक में पूछा है इस लेसन से, वो बनेगा, उसके बाद बात आगे बढ़ेगा। बैठ जाए आराम से, बैठे। क्या हो गया? वो गया कहाँ? वो आया कहाँ? नहीं, डर नहीं गया, इसको बोलते हैं संस्कार। क्या बोलते हैं जी? संस्कार, यानी दैट मीन डिसिप्लिन, अनुशासन। इसके कारण उठ गया। अब वही जिद पर बैठ जाता था, विवाद होता, ये होता है। भाई के सामने में ये वीडियो देख भाई, कहते मजा आता। पागल के, हम खच्चर नहीं है, डॉन उसको कहते हैं। डॉन तो ये है, हाँ नहीं, मनियास का है, ई बस द्वारा का नहीं। हाँ, इस सवाल देखिए बुआ, जैसे हम बताएंगे उस तरीका को याद रखिएगा ना, तो आपको हमेशा याद भी रहेगा और जल्दी बन भी जाएगा, नहीं तो आपसे बनवे नहीं करेगा। चलिए, dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, प्रूफ करना है कि माइनस वाई बटे एक्स आना चाहिए। देखिए, रुक जाइए, सुन पहले, बात करेगा तो यार फिर दिक्कत है। बोलो एक्स है, अब बोलो क्या है? एक्स और वाई के अलावा क्या है? टी। कल बोल के गए थे थीटा और टी, खाली आवाज कर रहे, देखो थीटा और टी। याद रखना, थीटा और टी जो होता है वही पैरामीटर होता है। वो काम करते हैं, सुनो, लिखेंगे हियर, बैठना बुआ। पहले बोलो एक्स को किससे गुना कर रहे हैं? हम जो तरीका बता रहे उस तरीका को समझो, नहीं तो थोड़ा सा नहीं बनेगा इस सवाल। देखो, एक्स का मान वाई का मान दिया ना, कल तुमको हम क्या सिखाए थे? पैरामीटर के रिस्पेक्ट में तोड़ना। किसके रिस्पेक्ट में? तो तू अभी क्या लिखता है? डी एक्स बाई डी टी। क्या लिखता है? डी वाई बाई डी टी। तुम अगर तोड़ते जाओगे ना, बहुत लेट हो जाएगा, मतलब तुमसे बनबो नहीं करेगा जल्दी। तो जो बता रहे पहले उसको देखो। एक्स को वाई से क्या किए? गुना। चलो गुना करो, तो बता एक्स का मान ही है साइन इनवर्स टी। चलो वाई का मान बोल, कॉस इनवर्स टी है। तू सब बहुत हल्ला करता है, नहीं समझेगा फिर। तुम बताओ, दोनों पर रूट है तो बता रहे रूट एक जगह लिख सकते हैं, साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी। बोल कोई दिक्कत? बता रहे बुआ वसीर, बता बेस सेम है, बेस सेम रहेगा तो गुना में पावर जुटेगा। नहीं समझेगा भाई, जितना भी दिमाग लगा रहे हैं हम, तो सब निरर्थक हो जाएगा। बता बेस सेम है अब गुना पावर जुटेगा, तो बोले इसका पावर क्या? साइन इनवर्स टी प्लस जुड़ गया, बंठा बताएगा। बताओ, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का मान क्या होता है? पाई बाई टू। क्या होता है? हाँ प्रदीप बाबू, इतना मुस्कुराइएगा तो सवाल जिंदगी में नहीं बनेगा। हाँ ये सत्य है। बोलिए किसका मान होता है? लिख दिए। बताओ, कुछ देर पहले सवाल में टी था, लेकिन अब वो टी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। क्या? एक बात बताओ, इस सवाल जो हम आपको दिए, रुकिए पहले, कल तो आप पैरामीटर वाला पढ़ रहे थे, बात को थोड़ा समझिए। कल आप क्या पढ़ रहे थे? पैरामीटर, उसमें थीटा मिलता था, टी मिलता था। क्या इस सवाल में थीटा और टी मिला? नहीं मिला। तो हम लोग जो पहले पढ़े थे, क्या गो आदमी है? 3 गो, तो 3 बार तोड़ उसे बना लिए। इस सवाल में टी नजर आ रहा था, लेकिन हम आपको क्या बोले? टी से बनाइएगा तो लॉन्ग हो जाएगा, भारी लगेगा। तो आप एक काम करेंगे, एक्स को वाई से गुना करके बनाएंगे। जब गुना करके बनाए तो क्या इसमें टी नजर आया? नहीं आया। अब वो हमसे पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स का मान बताइए। अब बड़ा सिंपल है, बोलिए यहाँ एक्स गुने वाई ने लिखा है, गुना में है, देखिए मतलब ऐसा लिखा है एक्स गुने वाई। चलो इसको तोड़ो। क्या सीखे? गुना में रहेगा तो क्या करते थे? एक को छोड़ो एक को, बताओ एक्स को छोड़ो वाई को तोड़ो, प्लस वाई को छोड़ो एक्स को तोड़ो, एक बेमौत मारा जाएगा, कांस्टेंट का क्या होगा? 0। बता एक्स गुने डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई, बता डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है? बराबर, बता प्लस उधर जाएगा माइनस होगा, बराबर माइनस वाई। बोली गुना उधर जाएगा, वो यही प्रूफ करना था कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होना चाहिए। हम नहीं लिखे, प्रूफ कर रहा था। एक और अमरेशपुरी है, उसको देख लो। अमरेशपुरी हम कहाँ हैं? हम नहीं है भाई, ये सब लॉन्ग सवाल है भाई। एक्स बराबर जिससे पूछेगा वही जवाब देगा, कॉस टी प्लस log 10 t बाई 2 एंड y बराबर, आमिर बताएगा। बताइए सवाल में डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, सवाल दे दिया एक्स का मान इतना वाई का मान, तो बोला डी वाई बाई डी एक्स बताओ। डी वाई बाई डी एक्स तो बता ही देंगे,
जरा इस सवाल में बोलो x का मान है, बताओ यहाँ y का मान है, बोलो इसमें x और y के अलावा क्या है, थीटा है, t है, तो t को लोग क्या बोलता है, पैरामीटर। इस प्रकार के सवाल को लोग क्या बोलता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलता है ना रे भाई। इसको t के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, कल नहीं बनाया था सवाल, एकदम धुआं से कर रहा है मुकान को। और मर देख इधर है dx by dt, dx by कौन कर देंगे, कहा को ट्रू को कर रहा है फैजान, तो भी सुबह सुबह dx by dt बता है कैसे तोड़ेंगे, बता। ए कहाँ, क्या को आदमी, क्या बार तोड़ेंगे, हाँ एक cos t, एंगल कहाँ आएगा, बट्टा के, चल इसको तोड़, log 10, बता log के सामने वाला बट्टा के, फिर नीचे वाला, यही मेन चीज है भाई, बहुत भारी है यहाँ, बता। फिर एंगल कहाँ आएगा, फिर ही कहाँ जाएगा, बाय में dt। पहले फिर सुनिए, हम देखिए कल जो पढ़ाए, जो लोग कल नहीं आए होंगे या जो लोग आए होंगे या वीडियो के माध्यम से देखे होंगे, कल मैंने पढ़ाया कि दो वेरिएबल के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल आ जाए तो लोग उसे पैरामीटर बोलता है। बात समझे, वो क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, अरे मर्दे मौगी वाला लक्षण सब हो, इधर सब आदमी मर्द पुरुषों की भांति बात कर रहा है, तो महिला की तरफ मोबाइल चला रहा है। हाँ ध्यान दीजिएगा, बोरे सुनिए, बता ही रहे थे, ध्यान सुनने वाली बात है। कल मैंने बताया दो वेरिएबल के अलावा कोई तीसरा आ जाए तो लोग उसको पैरामीटर बोलता है। तो पैरामीटर जब पकड़ा जाता है कि थीटा है कि टी है, तो लोग उसी के रिस्पेक्ट में सवाल बनाता है। तो इस सवाल में पैरामीटर टी था, तो टी के रिस्पेक्ट में तोड़ रहे। अब जितना दूर में ये हल हो जाए, फिर उसके बाद y को तोड़ेंगे, और उसके बाद हमसे पूछता है dy by dx। कल क्या सिखाए थे, y वाला मान ऊपर, x वाला मान नीचे। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करने में लगेगा थोड़ा टाइम। बताइए cos का आंसर क्या होता है, माइनस। बताइए d log का होता है 1/1, इन्हीं पढ़ाए थे, d log x by dx 1/x। आगे में जो रहेगा वो बट्टा के नीचे। हाँ बता राजू, 10 का क्या आंसर होता है, सेक स्क्वायर, ठीक। अब बता, ए हुआ समझो ना यार, 10 का आंसर क्या होगा, सेक स्क्वायर। पहले ही बताओ, टी तो है, अब बट्टा में कितना है, तो दो तो कांस्टेंट होता है, बाहर निकलेगा। लेकिन तुम बताओ टी है तो टी का कितना होता है, देखो टी का होता है 1, dt by dt 1, बट्टा में कितना बचा है, ऐसा तो बना सकता है। अगर मान लो यहाँ 3 रहता 3 लिखते, 5 रहता था 5 लिखते। चल बेट करेगा, देखो यहीं से भारी है, थोड़ा नहीं समझोगे बाउंस कर जाएगा, आंसर ने थोड़ा सा मिलेगा। बता, एक मिनट, 10 थीटा है, 10 को लोग साइन बाय कॉस 10वां में लिखता था, हम भी लिख दिए साइन बाय कॉस, डन। चलो ई सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को तुम क्या लिखोगे, 1/cos स्क्वायर लिखोगे, और गुने 1/2 लिखो। बताइए कॉस कितनी बार है, एक बार, यहाँ 2 बार, कट गया। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा सजावट होगा, देखो यही टिक कर दिया हूं, थोड़ा सजावट, अगर ये तुम्हें याद रहेगा तो तुमसे कहीं भी बन जाएगा। जैसे देखो माइनस साइन टी, ये भी ठीक है। बता, एक एक बात पूछते हैं, उसका जवाब दीजिएगा। पहले 2 को लिख सकते हैं, फिर साइन को लिख सकते हैं, साइन को लिख दिए, आप बगल में क्या लिख सकते हैं, कॉस। बुआ रे अगर आपको याद नहीं है तो हम यहाँ पर कहीं लिख देते, देखिए बुआ रे, हाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा, ये अपने लोग का फॉर्मूला है, डन। तो अब बताइए यहाँ पर लिखे ए, बोलिए माइनस साइन टी, माइनस साइन टी प्लस, बोलिए 1/, बताइए इसको थीटा पढ़िए तो आप, हाँ इसको थीटा पढ़ना है तो समझ में आ जाएगा। बोलिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। 2 थीटा का मान क्या है, 2 से 2 क्या हो गया, 2 हो गया। जो बोले इसी में समय लगेगा, बाकी और कहीं समय नहीं लगेगा। माइनस साइन टी प्लस 1/, साइन टी 1/। अब बताइए साइन लघुत्तम पूछो नहीं तो कितना है, जगह नहीं है, छापिए ना। 3 गो सवाल हमको अच्छा लगा इस लेसन का, बना दिए। अब चलेंगे क्वेश्चन बैंक से 2-3 गो सवाल उसको बना के सीधा लॉग वाला स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करो ना बोल, बहुत सुंदर बना लिए, नहीं पता वो कॉस स्क्वायर होगा, कॉस एगो कॉस बचेगा, एगो कॉस बचेगा, या 1/cos या कॉस। रे बुआ ये वाला इरेज कर देते हैं बुआ रे। हाँ सुनिए ना, एक्चुअली क्या है कि ना बात बहुत दूर तक चल चुका है, समझे। तो ये जो कुछ अगर समझ में, इसके बाद जो फिर स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना।
रे आपको कैसे कल से, जो आज आया उसके लिए दिक्कत है, ये जो कंटिन्यू है उसको दिक्कत होगा। ये कैसे साइन का कॉस होता है? हाँ साइन टी लघुत्तम लिए भाई, देखो साइन को साइन से गुना करो, साइन स्क्वायर, लेकिन किस में? वो 1 मिनट का समय दीजिए ना आप। मोरे पढ़िए थे क्या लिखा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है? अरे 10वां में नहीं पढ़े थे? 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसे ही रहने दीजिए। चल हारिस बता y का मान क्या है? भाई एक चीज समझो, एक बार x टूटता है, एक बार y टूटता है। जब दोनों टूट जाए, ये लॉन्ग था तब ना इतना बड़ा हो गया। जब दोनों टूट जाता है तो 1 सेकेंड में आंसर आ जाता है। चल इसको खाली तोड़ो, बता a कहां निकलेगा? साइन है, साइन का आंसर बता आदर्श कुमार, आपसे वो पूछा क्या जा रहा है? चलो y का मान बोलो, a cos t। चलो x का मान बोलो, x का मान है, ये x का ना मान है रे, ये किसका मान है? x का मान लिखाओ, a गुने cos स्क्वायर t अब बटे a से ये क्या हो गया? बता ये कहाँ जाएगा? बता cos t गुने बटे cos स्क्वायर, बता रे, एगो cos से एगो cos, साइन बाय cos क्या होगा? ये सवाल था इंपॉर्टेंट। चलो अब क्वेश्चन बैंक दे दो। ला रहे 3 सवाल इससे पूछेंगे। हाँ छाप लीजिए, छाप लीजिए। ये सवाल जो फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे, अगर इसको 2 बार नहीं बनाएगा तो आपको याद है, आप यही फंस जाइए, आपको नहीं याद रहेगा। और जो 1-2 बार बना लेगा उसको याद रहेगा यहाँ करना है। तो जो भारी सवाल हो थोड़ा ज्यादा बना, जैसे इसमें कैसे, अब हम बनाए हुए हैं, हमको पता है कंसेप्ट, तो x को y से क्या किए? मल्टीप्लाई किए। तो अभी याद करके रखिएगा तब ना आपसे होगा। उसको रटना नहीं बोलते हैं, उसको स्किल का प्रयोग करना बोलते हैं। जा रे पैरामेट्रिक के वो सवाल दे ले। हाँ या आया ना, एक सवाल बना के दिखा दीजिए लास्ट। हाँ छापिए ना आप, वाह ना, वो सब अपने पहले सीखा है। 2 सवाल दे रहे हैं, a cos स्क्वायर थीटा एंड y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। बबलू बताएगा कि बबलू बता इसमें पैरामीटर कौन है, जल्दी बताएगा। बुआ जो लोग आज भी आए वो भी सुन करके सीख गए होंगे कि एक्स वाई के अलावा आपको थीटा या टी नजर आएगा ना, वो पैरामीटर होता है। बताइए उस सवाल में टी था तो टी के रिस्पेक्ट में तोड़े ना, इसमें थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। सवाल बना के दिखाइए। देखो ये सवाल जो दे दिए हैं और दूसरा सवाल दे रहे हैं, यदि x बराबर y गुने log एक्स वाई, बस ये 2 को बना दीजिए, हम दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। लीजिए बुआ आपको, हाँ बैठ अंदर खा लियो।